अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिप्रेशन असल में है क्या और किन वजूहात की वजह से हम डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं और ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जिनसे हम डिप्रेशन पे काबू पा सकते हैं। क्या आपका मजाज या मूड ठीक नहीं रहता? क्या आपको उन कामों को करने में मज़ा नहीं आता जिन कामों को पहले करने में आप लुत्फ़अंदोज़ होते थे? क्या ज़्यादातर आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि चीज़ें आप पर हावी हो रही हैं? क्या आपको खुद एतमादी में कमी महसूस होती है और आप अक्सर अपने बारे में अच्छी राय नहीं रखते? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में है तो आप डिप्रेशन में मुब्तला हो सकते हैं। असल में ये डिप्रेशन है क्या? हम में से हर कोई अक्सर अच्छा महसूस नहीं करता, मगर ये वक्तन होता है। मगर जब ये एहसासात ज़्यादातर हमारे साथ रहें लंबे अरसे के लिए तो इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। जब लोग डिप्रेस होते हैं, इनका मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है, इनको भूख कम लगती है, इनकी नींद मुतासर हो जाती है। दूसरी अहम अलामात चिड़चिड़ापन, बेवजह रोना और तन्हाई महसूस करना है। जो लोग डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं, इनका सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। वो अपने बारे में सोचते हैं, मैं बोरिंग हूँ, मैं बदसूरत हूँ और मैं नाकाम हूँ। वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, हर कोई मुझसे बेहतर है। और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं कि चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी और वो सोचते हैं मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। डिप्रेशन की वजह से लोगों के बिहेवियर भी तब्दील हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर वो अपना ज़्यादा टाइम सोने में गुजारने लगते हैं और लोगों से दूर रहने लगते हैं। मगर गौर तलब चीज़ ये है कि क्या वजह है कि हम डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे लाइफ इवेंट्स यानी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात। बहुत सी वजूहात की वजह से हम डिप्रेस महसूस करते हैं, जैसे ताल्लुकात का ख़त्म हो जाना या किसी का दुनिया से चले जाना। इस वजह से भी हम डिप्रेशन में मुब्तला हो सकते हैं। और इस तरह के हालात में अफसरदगी एक नॉर्मल अमल है जो वक्त गुजरने के साथ ठीक हो जाती है। मगर बदकिस्मती से कुछ लोग इन चीज़ों से निकल नहीं पाते और मुश्किलात का शिकार होते जाते हैं। हमारा सोचने का अंदाज़ भी हमें डिप्रेशन में मुब्तला करता है। एक थ्योरी के मुताबिक हम चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हमारे जज्बात पर असर अंदाज होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप वॉक कर रहे हैं, आपका कोई दोस्त आपसे बात किए बगैर आपके पास से गुजर जाए, तो आपके लिए ये सोचना आसान है कि इसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता। और ऐसी सोच आपको कुदरती तौर पर बुरा महसूस करवाएगी और आप अफसरदा हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप ये सोचें कि शायद इसने मुझे देखा ही नहीं, तो आप बेहतर महसूस करेंगे। जब हम डिप्रेस होते हैं तो हम नहायत मनफी अंदाज में हालात के बारे में सोचते हैं। इससे हमारे मूड पर मनफी असरात पड़ते हैं। डिप्रेशन की एक बड़ी वजह बिहेवियरल चेंजेस भी हैं। एक और थ्योरी के मुताबिक डिप्रेशन की वजह हमारे बिहेवियर में तब्दीली भी हो सकता है, जैसे हम वो काम करना छोड़ दें जो हमें खुशी देता है। मिसाल के तौर पर दोस्तों से मिलना जुलना। इस वजह से हमें अपना रहन सहन बेमकसद और बोरिंग लगने लगता है। जब हम अफसरदा होते हैं तो हम अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई या टीवी देखने में गुजारते हैं, जो गैर तसल्ली बख्श अमल है। डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह बायोलॉजिकल रीज़न भी है। डिप्रेशन की एक वजह फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके वालिदैन में से कोई डिप्रेशन का शिकार रहा है तो इसका कभी इम्कान है कि आप भी डिप्रेशन में मुब्तला हो सकते हैं। इसमें हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर अहम रोल अदा करता है। हकीकत यही है कि इन तमाम अवामिल का मजमूआ लोगों को डिप्रेस करने में अहम किरदार अदा करता है। हमें गौर करना चाहिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे डिप्रेशन को बढ़ाती हैं। जब लोग डिप्रेस होते हैं वो अपने बारे में, दुनिया के बारे में और अपने मुस्तकबिल के बारे में मनफी तसव्वुरात रख लेते हैं। जब लोग डिप्रेस होते हैं वो सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और लोगों से मिलना जुलना ख़त्म कर देते हैं, जिस वजह से इनकी ज़िंदगी से खुशी और मज़ा ख़त्म हो जाता है और ये लोग मज़ीद सुस्ती का शिकार होते चले जाते हैं। बिलाखिर ये इनकी आदत का हिस्सा बन जाती है और ये अमल एक ऐसे साइकिल में तब्दील हो जाता है जो रुकने का नाम नहीं लेता।
इसी तरह ज़्यादा तर डिप्रेस लोग अपना वक्त या तो सोने में गुजारते हैं या फिर टीवी देखने में। इनमें से अक्सर लोगों को ये महसूस होने लगता है कि इन्होंने अपना सारा दिन ज़ाया कर दिया है, जो इनको मज़ीद बुरा महसूस करवाने लगता है। असल में हमारा बिहेवियर, ख़यालात और एहसासात हमें डिप्रेशन को काबू करने से रोकते हैं, और ये तमाम अवामिल हमें डिप्रेस रखते हैं। लेकिन हर मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। हमें देखना होगा कि हम डिप्रेशन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। खुशकिस्मती से ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनको अपना के हम डिप्रेशन को काबू कर सकते हैं। आपको सीखना होगा कि अपने मनफी ख़यालात को कैसे चैलेंज करना है और चीज़ों को हकीकतमंदाना तरीके से देखना है। आपको एक्टिव रहने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों को अपनाना पड़ेगा और वक्त का सही इस्तेमाल करना होगा। मामलात को हल करने का फ़न सीखना होगा। आपको अपने अंदर मौजूद खसूसियात और खूबियों को देखने का फ़न सीखना होगा। हम मनफी ख़यालात को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? हम जिस अंदाज से चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ये हमारे मूड पर असरअंदाज होता है। इनमें से बहुत से ख़यालात हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। हमें सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ ख़यालात हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सबसे पहले आपको मनफी ख़यालात को पहचानना होगा, फिर आप इनको चैलेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम डिप्रेस होते हैं तो ज़्यादातर वक्त मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन में गुजारते हैं और सोचते हैं कि कब क्या गलत होने वाला है, और आखिर में हमारे ये तसव्वुरात दुरुस्त साबित नहीं होते और हम अपनी एनर्जी और वक्त ज़ाया कर देते हैं इसी परेशानी में। मिसाल के तौर पर आपका इम्तिहान होने वाला है और आप पहले ही ये सोचने लगते हैं कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, और अपना वक्त मेहनत करने के बजाय इसी सोच में ज़ाया कर देते हैं। जब लोग डिप्रेस होते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ों को अपने दिल पे लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई साथी खामोश है तो आप तसव्वुर करने लगते हैं कि शायद ये मेरी वजह से बात नहीं कर रहा, हालांकि वो किसी परेशानी की वजह से चुप हो सकता है और कल दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं चीज़ें ऐसे होनी चाहिए जैसे वो सोचते हैं या वो तसव्वुर करते हैं, मगर हकीकत में वो जैसी होती हैं इनको वो तस्लीम नहीं करते। मिसाल के तौर पर मेरे ज़्यादा दोस्त होने चाहिए या मुझे पार्टीज़ पर ज़्यादा खुद एतमाद नज़र आना चाहिए। बदकिस्मती से जब हम ऐसे सोचते हैं ये हमें मज़ीद परेशान कर देती हैं। हमें ये देखना चाहिए हमेशा हर चीज़ में 100% परफेक्शन नहीं आती। अक्सर हम लोग ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात से ये तसव्वुर कर लेते हैं कि मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप ड्राइविंग टेस्ट में नाकाम हो जाते हैं तो आप तय कर लेते हैं कि आप मुस्तकबिल में हर काम में नाकाम हो जाएंगे। अक्सर लोग अगर मगर की कशमकश में रहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने पार्टी पर जाना है, आप सोचने लगते हैं क्या अगर वहाँ किसी ने मुझसे बात ना की तो। इस तरह के मनफी ख्यालात आपको लोगों से मिलने से दूर कर देते हैं और आप डिप्रेस महसूस करने लगते हैं। मुस्बत चीज़ों को नज़रअंदाज करना भी डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह है। ज़्यादातर हम लोग ज़िंदगी की मुस्बत चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और मनफी चीज़ों पर तवज्जो रखते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस शख्स पर तवज्जो मरकूज़ रखते हैं जो आपको पसंद नहीं करता, जबकि आपके और बहुत से दोस्त हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं। अपने वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करके हम डिप्रेशन पर काबू पा सकते हैं। आप एक डायरी लें और इसमें अपने हफ्ते का प्लान तहरीर कर लें। इसमें तमाम काम तहरीर कर लें जो आपने हर हाल में करने हैं, जैसे कारोबारी काम। ये आपकी मदद करेगा कि कब और कितना वक्त आपके पास फ्री है, और इस फ्री वक्त को इन चीज़ों में गुजारें जो आपको खुशी फराहम करें, जैसे दोस्तों से मिलना जुलना, अपना पसंदीदा काम करना। ऐसे आपका एतमाद बहाल होगा। ये अमल आपकी मदद करेगा अपना वक्त दीगर सरगर्मियों में गुजारने का जो आपको खुशी फराहम करें। एक्सरसाइज बेहतरीन टेक्निक है डिप्रेशन को काबू करने के लिए। एक्सरसाइज करने से आपका मूड और सेहत बेहतर रहेगी। डिप्रेशन को शिकस्त देने के लिए अपने सोने की टाइमिंग को बेहतर बनाएं। अच्छी नींद आपको तंदुरुस्त रखेगी और आपके मूड को भी बेहतर करेगी। जब ये सब कुछ अपनी डायरी में तहरीर कर लें तो कोशिश करें इसको रोज़ाना अपनाने की। अगर किसी वजह से कोई चीज़ ना कर सकें तो परेशान मत हों। हमेशा वैसा नहीं होता जैसे हम प्लान करते हैं। इन चीज़ों को मत करें जिनके लिए वक्त नहीं बचा, बस रिलैक्स रहें।
اکثر لوگوں پر ڈپریشن تب زیادہ اثر انداز ہوتا ہے جب انہیں کسی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے۔ اپنے مسئلے کی نشاندہی خود کریں۔ سب سے پہلے خود سے پوچھیں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے اور کوشش کریں کہ اس مسئلے کو خود ہی حل کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے دوست سے 10,000 ادھار لیے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جس دن واپس کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ آپ پورا نہیں کر سکیں گے، تو آپ پریشان ہونے کے بجائے ممکنہ حل سوچیں۔ مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے ذہن میں جو ممکنہ حل آئیں ان کو لکھ لیں اور پھر غور کریں کہ کون سا حل بہترین ہے۔ جیسے آپ اپنے دوست سے بات کر کے کچھ ٹائم مانگ سکتے ہیں اور پارٹ ٹائم کام کر کے یہ قرضہ واپس کر سکتے ہیں۔ ڈپریشن کو شکست دینے کے لیے اپنی خصوصیات اور کامیابیوں کو پہچانیں۔ ہماری ساری زندگی اپنی ناکامیوں اور ان منفی الفاظ کو یاد رکھنے میں گزر جاتی ہے جو لوگوں نے ہمارے بارے میں کہے ہیں۔ یہ ہماری خود اعتمادی کو کمزور کر دیتی ہے۔ اپنی ناکامیوں کو یاد رکھنے سے بہتر ہے اپنی خصوصیات اور کامیابیوں کو یاد کریں جو آپ کو موٹیویٹ کریں گی مزید اچھا کرنے کے لیے۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو میں بیان کیے گئے کئی مشورے آپ کی مدد کریں گے۔ آپ ان ٹیکنیکس کو ریگولر استعمال کر کے لانگ ٹرم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔